नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य ध्यान आमीन और यहाँ मैं आपको एक बहुत ही अच्छी बात बताने जा रहा हूँ। जल्दी ही हम ऐसा करने लगेंगे क्योंकि मैंने ये देखा है। मैं भी आप लोगों की तरह ही साधना करता था और मैंने भी आप लोगों की तरह साधनाओं में जो असुविधा होती है, जो कष्ट होता है, वो सारा कुछ मैंने भी देखा है। वो जो परेशानियां होती हैं, मैंने बहुत अच्छे से देखा है साधकों को और अपने जीवन को, और अपने जीवन से ही मैंने ये सीखा है कि एक साधक जो सच में परमात्मा को पाना चाहता है, ये सारी व्यवस्था उसे कहाँ कहाँ तोड़ देती है, कहाँ कहाँ मजबूरी में उसकी साधना छूट जाती है, कहाँ उसके सामने एक ऐसा समय आ जाता है कि मैं ये करूं या परमात्मा के पास जाऊं, क्या मैं मोक्ष को उपलब्ध करूं या जिस परिवार में उस परिवार के साथ खड़ा रहूं, मैं करूं क्या। उस कंडीशन में उसका एक ही निर्णय होता है कि मैं परिवार के साथ खड़ा रहूं। बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं। एक शब्द होता है गरीबी। शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति हो जिसने ये गरीबी शब्द ना सुना हो, मगर शब्द नहीं होता, इसके पीछे बहुत दुख और बहुत तकलीफ और बहुत स्ट्रगल होता है। एक गरीब आदमी के लिए इतना ज्यादा स्ट्रगल होता है कि वो सोच भी नहीं सकता। एक काम करता है, उस काम को करने से, खत्म होने से पहले दूसरा ऐसे काम आ जाते हैं। अब यहीं पर गरीब होना एक अलग है, मगर यहीं पर एक और भी घटना घट रही है। अब एक साधक है, वो गरीब घर में पैदा हो गया, अब उसे परमात्मा को भी पाना है। शादी भी हो गई, बच्चे भी हो गए, अब अपने बच्चों को पढ़ाना भी है और परमात्मा को भी पाना है। जब ऐसी स्थिति में होता है व्यक्ति, तो जब वो साधना कर रहा होता है, तो उसकी साधना में भी यही विचार चल रहे होते हैं, मेरे बच्चे कैसे ज्यादा अच्छे स्टैंड कर जाएं, मेरे बच्चे कैसे ज्यादा पढ़ें, क्या मैं उनको अच्छी जगह ट्यूशन लगवा सकता हूँ, क्या मैं उनके लिए अच्छी बुक्स परचेज कर सकता हूँ, क्या मैं उन्हें अच्छी डाइट दे सकता हूँ। बच्चों को पढ़ने में इंटरेस्ट है और फादर क्या मदर को ध्यान करने में इंटरेस्ट है। अब यहां पर सवाल आता है, क्या मैं ध्यान को छोड़ दूं और अपने बच्चों को स्ट्रांग करूं, या परमात्मा को पालूं बच्चों को छोड़ दूं। क्योंकि अब तो वो स्थिति नहीं है ना कि आपके अंदर वैराग्य जाग गया तो आप घर छोड़ के भाग जाएं। कभी थी, कभी एक समय ऐसा था कि 10 लोग घर में बेरोजगार बैठे हैं, एक आदमी कमाने वाला है, वो 10 को क्या 12 को भी पाल सकता है। मगर आज स्थिति बदल गई है। आज अगर 10 लोग कमाने वाले हैं, 2 लोग बेरोजगार बैठे हैं, तो वो भी कम पड़ जाता है वहां पर। आज पैसा इतना महत्वपूर्ण है। फिर हम साधक के साथ क्या कर सकते हैं। हमारी ये संस्था उन साधकों के साथ काम करेगी। जब पेरेंट्स ध्यान कर रहे हैं और ध्यान में गति कर रहे हैं और उनके बच्चों को एजुकेशन के लिए जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम को फेस करना पड़ रहा है उस परिवार को, तो हमारी संस्था यहाँ जो है, मैं ये नहीं कह सकता कि होल लाइफ, मगर यहाँ पर जो हमारी संस्था उनको जितना भी सपोर्ट कर सकती है वो सपोर्ट करेगी, ताकि बच्चों की फीस, बच्चों की डाइट, बच्चों के कपड़े, बच्चों की बुक्स, इनमें जितना भी हम सपोर्ट कर पाएंगे वो सपोर्ट करेंगे, ताकि माँ बाप की टेंशन कम हो। और उन साधकों की जब टेंशन कम होगी तो वो साधक बहुत अच्छे से ध्यान कर पाएंगे। उन साधकों को लगेगा कि मेरा गुरु मेरे बच्चों को भी देख रहा है। उस साधक को ये लगेगा कि मेरा गुरु मेरे बच्चों को भी देख रहा है। मगर ऐसा नहीं, गुरु तो परिवार का हिस्सा है। गुरु तो परिवार का हिस्सा है, वो ही अपने परिवार को देख रहा है। और जब गुरु तुम्हारे परिवार का हिस्सा है, तो गुरु तुम्हारे को भी संभालेगा और तुम्हारे बच्चों को भी संभालेगा, क्योंकि वो परिवार में है। परिवार के एक बच्चे का नुकसान होगा, एक बच्चे के मार्क्स कम आएंगे, एक बच्चा बेरोजगार हो जाएगा, तो उसका असर उसके गुरु पे भी पड़ेगा। और अगर माँ बाप उपलब्ध नहीं हुए परमात्मा को, तो भी उसका असर गुरु पे पड़ेगा। तो यहां पर हमारी संस्था जो है ऐसे सभी साधकों को हेल्प करेगी। जल्द ही वो समय आने वाला है। तो मैं अभी दोबारा बता रहा हूं कि हम ये नहीं कह रहे कि हम जो है आपको जो है डोनेशन देना चालू कर देंगे। डोनेशन नहीं, आप साधना में गहरे डूब रहे हैं। आपकी साधना कहीं से खंडित नहीं होनी चाहिए। मेरे साधक को कहीं से भी सोचने में जो है इतनी परेशानी ना हो कि मेरी साधना खंडित हो जाए। तो मेरे साधक और साधिकाएं जो हैं,
वो गहरे से गहरे ध्यान में डूबे और उनकी कुछ जिम्मेवारी मैं उठाऊंगा। और वो ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ कोई मसीहा या कोई परमात्मा बनने की बात कर रहा हूं, ऐसा नहीं। मैं एक लालची इंसान हूं। मैं साधकों की जिम्मेवारी उठाऊंगा, साधक मेरी जिम्मेवारी उठाएंगे। जब तुम परमात्मा को उपलब्ध करोगे, जब तुम में परमात्मा हो जाओगे, जब तुम्हारे भीतर वो परमात्मा हंसेगा, तब तुम और लोगों को परमात्मा बांटने के लिए चल पड़ोगे। काम तो तुम मेरा भी कर रहे हो। मैं तुम्हारे बच्चों को संभालूंगा, तुम मेरे साथ जुड़ के ये काम करोगे। तो जल्दी हम ऐसा प्रोग्राम या ऐसी एक और संस्था बना रहे हैं जो इस तरीके से आप लोगों को पूरा मदद करेगी, ताकि आप इस जन्म में परमात्मा से चूक ना जाएं, इस जन्म में परमात्मा होने से रह ना जाएं। और उम्मीद है 2021 के अंदर हम इसको चालू कर देंगे, ताकि जो भी साधना कर रहे हैं, क्योंकि जब एक पिता साधक, एक जो पिता है जो वो साधना करता है, एक माँ जब साधना करती है और वो अकारण ही विदाउट रीजन खुश होते हैं, आनंदित होते हैं, तो उनमें से बच्चों के प्रति एक ऐसा प्यार उमड़ता है, वो स्वार्थ नहीं होता। वो बच्चों को जब प्रेम करते हैं तो वो ये नहीं कहते कि बुढ़ापे का तू सहारा बनेगा, वो कहते हैं तू वही परमात्मा है जिसे हमने आंख बंद करके जाना। तब वो प्रेम बच्चों को करते हैं। और जब बच्चे ऐसे प्रेम को प्राप्त करते हैं, जब बच्चों को ऐसा प्रेम मिलता है, तो बच्चे कभी किसी मंदिर में नहीं जाते, किसी गुरुद्वारे, चर्च में और मस्जिद में जाने की जरूरत नहीं। फिर तो माँ बाप में सच में परमात्मा दिखता है। जो हम कहते हैं ना कि माँ बाप में परमात्मा देखो, ऐसे कैसे देख लो जब वो हुए ही नहीं, मगर जब वो हो जाते हैं तब बच्चों को भी दिखता है। सोचे, ऐसी कल्पना करें, माँ बाप और बच्चों के बीच में ऐसा प्रेम हो परमात्मा वाला। और मैं जितनी भी मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आपके साथ जुड़ के इन समस्याओं को खत्म कर दूं, क्योंकि मैं भी इस रास्ते से गुजरा हूं। मैंने भी ये चीजें देखी हैं, कैसे साधनाएं खंडित हो जाती हैं, कैसे चिंताएं पकड़ लेती हैं, कैसे सोचने पे मजबूर हो जाते हैं हम। हमारे पास उस समय ये नहीं होगा कि परमात्मा को पकड़ूं या अपने बच्चों की फीस या अपने बच्चों के स्कूल। हमारे उस समय ये होगा, परमात्मा भी और बच्चे भी, दोनों। आनंदित रहें, सदा खुश रहें। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।